नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में धुआंधार निवेश का सिलसिला लगातार जारी है। न सिर्फ म्यूचुअल फंड AUM 50 लाख करोड़ के पार चला गया है, बल्कि लगातार दूसरा महीना SIP से निवेश 17,000 करोड़ के पार गया है। आज बताएंगे 2024 में अब आगे कैसा रह सकता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ट्रेंड और निवेश के लिए कहां हैं मौके। हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ एम्फी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव वेंकट चलसानी सर हैं, साथ ही फिरोज अजीज डिप्टी CEO आनंद राठी वेल्थ। दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेंकट सर, मैनी कांग्रेचुलेशन सर, आपके इस नई जर्नी के लिए हम करना चाहेंगे। और ऐसे टाइम पे सर आपके हमारी बात हो रही है जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नए कीर्तिमान गढ़े हैं। इससे वेंकट सर सबसे पहले समझना यही चाहेंगे 50 लाख करोड़ के पार का जो ये आंकड़ा गया है म्यूचुअल फंड AUM का, ये जो पूरा सफर है इसको आप कैसे डिफाइन करें? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 10 साल का अंदर ये जर्नी जो है, जब 2013 में 10 लाख करोड़ था एसेट्स अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, आज का तारीख में विद इन 10 ईयर्स हमने 2023 दिसंबर को 50 लाख करोड़ अचीव किया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 20 लाख करोड़ जब पहुंचने में 3 साल लगा है, 30 लाख करोड़ में 2020 में 3 साल लगा, जब 40 लाख करोड़ जब टच हुआ था दैट वाज इन 2022 दिसंबर। वहाँ से 1 ही साल का अंदर 10 लाख करोड़ ग्रोथ हुआ। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 50 लाख करोड़ का अंदर, क्योंकि SIPs जो है दैट प्लेड ए मेजर रोल, उसका कंट्रीब्यूशन जो है ऑलमोस्ट अराउंड 25%, दैट इज़ 10 लाख करोड़ 20% जो है SIP से आ रहा है। आज का तारीख में SIP का 10 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग है। एंड दूसरा अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेटाइजेशन जो हो रहा है, दैट मीन्स वेयर द नंबर ऑफ फोलियोज भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहा है। पिछले पैन पिकरन जिससे हमने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का नंबर यदि देखा जाए तो 4 करोड़ 21 लाख लोग अभी तक इन्वेस्टमेंट चालू किया हुआ। बिल्कुल सर, तो एक बहुत इंकरेजिंग नंबर्स हमने एक डेकेड में देखे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। वेंकट सर, स्पेशली अगर दिसंबर मंथ्स की हाइलाइट्स पर अगर नज़र डालें तो क्योंकि एक काफ़ी अच्छा एक निर्णायक महीना हम कह सकते हैं, साल 2023 का एंड रहा और उसमें भी काफ़ी अच्छे हमने नए रिकॉर्ड्स हासिल करते हुए देखे इंडस्ट्री के लिए। सर क्या कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस रही है दिसंबर के महीने के लिए, दिसंबर के महीने की फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? इक्विटी फ्लोज कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है एंड मोर इम्पोर्टेंटली रिटेल इन्वेस्टर्स का भी कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग एंड दैट स्पीक्स अबाउट द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, ऑफ द सेविंग्स, ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। राइट सर। वेंकट सर, इम्पॉर्टेंटली SIP की आपने बात की और हमने थ्रू आउट देखा इस पूरे साल की रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड SIP इनफ्लो बना रहे हैं। कैसा ट्रेंड अब, क्योंकि 17,000 करोड़ के पार तो हो गया SIP इनफ्लो, व्हाट नेक्स्ट? अभी इस महीना जब दिसंबर 23 में 40,32,000 लोग नया रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उसमें कुछ 20,82,000 लोग जो है या तो बंद किया या तो डिसकंटिन्यू किया। तो नेट ग्रोथ जो हुआ था 19,52,000 का ग्रोथ हुआ। तो ये जो नंबर जो है वो कंटिन्यूस ग्रोथ हो रहा है हमारा इसमें। एंड दी SIPs जो है टोटल अमाउंट जैसा मैंने बताया था अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया, 9,96,000 करोड़ पहुंच गया।
बिल्कुल सर। वेंकटेश सर, बहुत इम्पोर्टेंट हमने 2023 में देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप उभर कर आए, लार्ज कैप से आउटफ्लो हुआ। कैसी ग्रोथ अब देखी जानी चाहिए अमंग दीज कैटेगरीज अब आगे चलकर? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका इकोनॉमी जो है वो कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। जैसे एनएसओ का नंबर जो परसों निकला है, जिसमें 7.3% ग्रोथ जो इस साल का जीडीपी में भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये नंबर्स जो ग्रो हो रहा है, जो सेवर्स इन्वेस्टर्स का भी ग्रोथ उसी हिसाब से कंटिन्यूस ग्रो होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द ग्रोथ विल बी इन ए कंटिन्यूस पैटर्न एंड नॉर्मली द सेविंग्स जो इन्वेस्टमेंट जो रहता है, जैसा आज का तारीख में इक्विटी का मार्केट कैप जो आप देखा जाए तो इट इज़ अराउंड 1.2 टाइम्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री। उस हिसाब से हमारा अपना ग्रोथ भी ऑलमोस्ट अराउंड 10% का ग्रोथ हर साल का होने का संभावना है, 10% से अपवर्ड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर, इसका फॉलोअप सवाल वेंकट सर ये है कि जिन निवेशकों ने स्मॉल कैप और मिड कैप से एक फॉर्च्यून कमाया 2023 में, एक पैटर्न की अगर बात करें वो कैसे रीड करते हैं आप सर, एंड गोइंग फॉरवर्ड 2024 में क्या एक्सपेक्ट करें स्पेशली इन सेगमेंट से? एक तो कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट आ रहा है एंड लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें हो रहा है, बट एट द सेम टाइम दी नेसेसरी जो जिसका रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में जो रिस्क है उसका प्रॉपर कंट्रोल्स और मिटिगेट करने के लिए हर एएमसी अपना रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अंदर काम चल रहा है। और सबसे मुख्य चीज़ ये है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम जो एम्फी ने लिया वो कंटिन्यूसली इन्वेस्टर्स को समझा रहे कि आपका क्या रिस्क है, क्या रिटर्न रहेगा एंड व्हाट इज़ द बैलेंस दैट यू आर रिक्वायर्ड टू स्ट्राइक इन। बिल्कुल सर। वेंकट सर, आखिरी सवाल आपसे होगा। कई इन्वेस्टर्स जुड़े हैं इंडस्ट्री से, एसआईपी के जो नंबर्स हैं वो बताते हैं, फोलियोस जो डीमैट खाते हैं वो बढ़े हैं। क्या एक मैसेज आप नए इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अक्रॉस द कंट्री हम लोग एक तो एएमसीज अपना खुद का भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम करते रहते हैं, उसका डेटा जो है हमारा साइट में अपलोड होता है। सेकेंडली एम्फी एज एन इन द ट्रेड बॉडी हम लोग भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम हर छोटे छोटे जगह में कंडक्ट करते रहते कंटिन्यूसली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबको ये समझा जाएंगे कि आपका एपिटाइट क्या है, क्या फंड्स, क्या स्कीम्स है, कौन सा स्कीम किस एपिटाइट वालों को सही है। वो कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम जारी है। राइट, क्योंकि नए कीर्तिमान का साल 2023 और अभी फाइनेंशियल अवेयरनेस से और भी नए कीर्तिमान बनने बाकी हैं। वेंकट चलसानी, चीफ एग्जीक्यूटिव एम्फी सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक एक्सक्लूसिव चर्चा हमने वेंकट चलसानी जी सर से की है और समझा कि क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एम्फी के नंबर्स मायने रखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। फिरोज़, आपके पास अब हम आएंगे। डेफिनेटली बहुत ही शानदार हमने साल 2023 देखा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, और एक भरोसा जगाता है जब एक रिटेल निवेशक पैसे लगाता है बाजार में, तो एक अलग ही एक जोश दिखता है कि हाँ, एक भरोसा है कायम। क्या हम इससे एक मैसेज ले सकते हैं जो हमने अभी फिलहाल आंकड़े देखे हैं, दैट जो हमने दिसंबर जिसे हमने एंड किया, बट ये जनवरी से दिसंबर तक का जो है बड़ा एक सफर रहा है, काफी शानदार रहा है। यस स्वाति जी, ऑफ कोर्स ये बहुत शानदार रहा है। सफर बहुत अच्छा रहा है। और क्यों ना हो, भरोसा क्यों ना हो, इतने ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म पे इतनी छोटी अमाउंट से भी इंसान निवेश कर सकता है। इंडिया में कैसी अनस्ट्रक्चर्ड सेविंग्स लोग करते हैं, 20-20 रुपए चिट फंडों में दिन के देते हैं, 30 रुपए देते हैं, 50 रुपए देते हैं, और चिट फंड्स में डालते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड स्पेसेस में इन्वेस्ट करते हैं।
कभी दोस्तों के पास इन्वेस्ट करते हैं, उनके छोटे-छोटे बिज़नेसों में इन्वेस्ट करते हैं। इतने ट्रांसपेरेंट प्लेटफ़ॉर्म की एग्जिस्टेंस आपके पास हो, आपका एक व्हीकल हो, आपके पास औज़ार हो, उसका प्रयोग ना करना मेरे हिसाब से तो बहुत दुखद बात होगी। तो आई थिंक वो करेक्ट हो रहा है। ऑफ कोर्स सभी ने 2013 में एजुकेशन करने की बहुत बड़ी अभियान शुरुआत करी थी और काफ़ी अरबों रुपया खर्चा हो चुका है एजुकेशन के लिए। तो आई थिंक एम्फी ने भी बहुत अपना बखूबी वो किरदार निभाया एंड सेबी एंड एम्फी टुगेदर कि इन्होंने टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में भी एक जागरूकता फैलाई, एक भरोसे का आश्वासन मिला और रेगुलेटर इतना क्लोजली वॉच करते हैं अपने रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी सारी चीजें सोची जाती हैं वो किसी के रेल्म ऑफ थिंकिंग में ही नहीं होता। सो आई थिंक भरोसा है, भरोसा बढ़ रहा है और एंड राइटली सो। बट एक चीज अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें, इंडिया में कुल मिला के 70 लाख करोड़ 700 लाख करोड़ से ज्यादा हाउस होल्ड सेविंग्स है। इंडियन हाउस होल्ड की पूरी सेविंग्स जोड़ो तो 700 लाख करोड़ है। आज हम सिर्फ 50 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो वो आप अगर परसेंटेज निकालें तो 6-7% आता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड का परसेंटेज निकालें तो 4-5%, 3-4% आता है। तो इंडिया में जो फिनेंशियलाइजेशन एंड म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो इन्वेस्ट करना है उसके अभी बहुत सारे पड़ाव बाकी हैं, क्योंकि सिर्फ 6 या 7% ही म्यूचुअल फंड एयूएम है। अगर मैं यूएस की बात करूं, जीडीपी से उसकी तुलना करूं तो यूएस की जीडीपी से ज्यादा म्यूचुअल फंड की एसेट्स हैं। इंडिया में म्यूचुअल फंड की एसेट्स जीडीपी की तुलना में सिर्फ 20% है और यूएस में 1.4 टाइम्स 1.5 टाइम्स है। तो वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, स्वाति, विद दिस डेटा। बिल्कुल। अ, सही बोला आपने, क्योंकि आंकड़े सही जो तस्वीर है वो पेश करते हैं, पर आई थिंक ये एक कदम है टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, जिसमें हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली वील अचीव जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। क्योंकि हम एसआईपी के आंकड़े भी फिरोज अभी दिखा रहे थे, वेरी क्विक रिएक्शन उसमें। एसआईपी इनफ्लोज पिछले एक साल में हमने 27% बढ़ते हुए देखे हैं। क्या एक्सपेक्ट करें अब? लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमने अराउंड जो एसआईपी निवेश से पैसे आते देखे, अराउंड 40 लाख नई एसआईपी जो रजिस्टर हुई, टू बी प्रिसाइज लगभग 20 लाख ऐसी एसआईपी थी जो एम्फी चेयर स्टीव भी कह रहे थे, या तो वो बंद की गई, या तो मच्योर हुई होंगी, या तो रोकी गई होंगी। तो क्या समझे नंबर से? दो चीजें समझ सकते हैं स्वाति जी। ये जो आंकड़ा है आपको शायद याद हो, 2-3 साल पहले मैंने आपके शो में जब एसआईपी का आंकड़ा 6,500-7,000 था तो मार्च 25 का मैंने टारगेट दिया था कि 25,000 करोड़ पे पहुंचेगी पर मंथ की एसआईपी। आई थिंक जिस रेट पे जा रहे हैं 17,100 से हम सीधे 17,600 पहुंच गए हैं एक महीने में, नवंबर और दिसंबर के बीच में। तो ये 25,000 करोड़ की जो मंथली एसआईपी जो $3 बिलियन होती है वो होती दिख रही है और वो जो मार्च 25 का टारगेट दिया था उससे पहले ही होने की गुंजाइश लग रही है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, इस बार के जो एसआईपी के आंकड़े बड़े यूनिक हैं। मार्केट ने 2 साल में कोई प्रदर्शन नहीं दिया था अक्टूबर तक। अक्टूबर 21 और अक्टूबर 23 में निफ्टी की लेवल ऑलमोस्ट इक्वल थी, ऊपर नीचे सब करने के बाद 2 साल तक निफ्टी 18,500-700 के इर्द गिर्द थी। 26 अक्टूबर इस साल भी 18,800 पे थी। तो 2 साल मार्केट ने कुछ नहीं किया, ऊपर गई नीचे गई, फिर भी रिटेल निवेशक ने अपनी एसआईपी बढ़ाई। ये नहीं देखने को मिला था पास्ट में। रिटेल निवेशक की पार्टिसिपेशन तभी आती थी जब मार्केट बहुत अच्छी चल जाती थी। इस बार जब मार्केट नहीं भी चली तब भी पैसे आए और पैसे आने की मात्रा भी बढ़ गई। अब तो जब निफ्टी पीक पे है तो ये तो 2 महीने का कमाल है, नवंबर और दिसंबर का। उसके पहले की अगर आप 2 साल भी देखें तो मार्केट ने कुछ किया नहीं था और ये मेरे को बहुत बड़ा होप देता है और बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है इंडियन इन्वेस्टर के माइंडसेट में कि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे इन्वेस्ट नहीं करना, लालच के आधार पे नहीं इन्वेस्ट करना, एजुकेशन के आधार पे, जिसका पूरा श्रेय सेबी और एम्फी को जरूर जाता है। बट एक दुख की बात या एक इंडस्ट्री को एक काम करने की बात जरूर है। अगर हम देखें इस साल जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में नया पैसा आया है वो नेगेटिव है। अगर एसआईपी के पैसे जो आए उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो एसआईपी से समझो कि 17,600 इस साल इस महीने आए। वैसे अगर आप जोड़ते हैं तो 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ एसआईपी के माध्यम से आया। बट जो टोटल पैसा ऐड हुआ है वो 1.5 लाख करोड़ से कम है।
मतलब एचएनआई ने लमसम और एसआईपी जो बंद हुई उससे रिडेम्पशन हुआ वो नेगेटिव है। माना कि इस साल हमारे 10 लाख करोड़ बढ़ गए जैसे वेंकट साहब ने कहा था, बट उसमें से 5 लाख करोड़ मार्क टू मार्केट गेन भी आया है। 5.5 लाख करोड़ का तो मार्क टू मार्केट गेन इक्विटी में आया है। ये जो एचएनआई जो अपने पैसे निकाल के एग्जॉटिक प्रोडक्ट में जा रहे हैं, वो मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं, और हमें उनके प्रति भी एजुकेशन करना चाहिए। बहुत सारा पैसा एग्जॉटिक प्रोडक्ट्स में मूव हुआ है, अनलिस्टेड इक्विटी में मूव हुआ है, म्यूचुअल फंड ने एचएनआई का पैसा काफी निकला है। आई थिंक उस पे अगर हम इंडस्ट्री काम करेगी तो रिटेल और एचएनआई दोनों की सही पैसे लगेंगे इन अ ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म, तो आई थिंक द नंबर्स विल ग्रो अप फास्टर। ओके, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग एनालिसिस रही फिरोज की तरफ से। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, आगे भी चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। खास चर्चा हम कर रहे हैं कैसे निवेश आया स्मॉल मिड अप लार्ज कैप में 2023 में, पर 2024 में अब क्या एक्सपेक्ट करें। फिरोज अजीज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैं यहाँ पर फिरोज आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा हमने स्मॉल कैप लार्ज कैप मिड कैप में देखा, सर्वाधिक निवेश स्मॉल कैप में आया, लार्ज कैप में नेगेटिव था नंबर्स, मिड कैप में उसके बाद एक अच्छा निवेश आया। एक एसेट एलोकेशन मिक्स, अगर एक हेल्दी एसेट एलोकेशन मिक्स समझना चाहे 2024 के लिए, तो क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे? स्वाति जी, आई थिंक 50 से 55% लार्ज कैप में होना चाहिए, 15 से 20% मिड कैप में, और 30% स्मॉल कैप में होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये जो रेशियो हमने निर्णय किया था, ये जनवरी 3 को लास्ट लास्ट ईयर सेम टाइम आपके शो पे भी करीबन उसी टाइम पे हमने स्मॉल कैप को 5% से 30% हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में कर दिया था। ऊपर वाले की दया से दैट पैन्ड आउट वेरी वेल। स्मॉल कैप ने बहुत अच्छी प्रदर्शन दी है, निफ्टी को हैंड्स डाउन बीट किया है निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने। बट आज का ये जो रेशियो है जो मैं कह रहा हूं, वो शायद 3-4 महीने में बदलना भी पड़े, क्योंकि स्मॉल कैप में जो पैसे आ रहे हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं जब तक की लिक्विडिटी आ रही है। बहुत डोमेस्टिक एंड एफआईआई ने भी बहुत पैसा स्मॉल कैप में डाला है और डाल भी रहे हैं। अगर आप स्मॉल कैप की ओनरशिप स्मॉल एफआईआई की देखेंगे तो उसमें काफी तब्दीली आई है। सो अभी भी स्मॉल कैप में मेरे हिसाब से और थोड़ा जूस है। अगर आप एग्जिस्टिंग स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं तो अगले 3-4 महीने तक आप होल्ड करें। स्मॉल कैप की ऑफ कोर्स वैल्यूएशन बड़ी है, बट काफी सारे स्टॉक स्मॉल कैप में आज भी चीप भी हैं, बहुत महंगे भी हैं। थोड़े स्टॉक 100 पीस के ऊपर भी हैं, थोड़े स्टॉक 10 पी पे भी मिल रहे हैं। तो फंड मैनेजर अपना काम कर रहा होगा अपनी पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके पैसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सो स्मॉल कैप डोंट क्विट एज येट, दैट्स द मैसेज, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं। अगर आप अभी से निवेश शुरू कर रहे हैं तो थोड़ी स्मॉल कैप की मात्रा आपको कम रखनी है। 15% 20% से ज्यादा आप स्मॉल कैप नहीं रख सकते, क्योंकि जो रैली थी 1 साल की हो चुकी है और वो हमारे पीछे है। सो आई थिंक 60% लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 15-20% स्मॉल कैप, ये रेशियो होगा इनसाइड द एसेट ऑफ इक्विटी अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इक्विटी। ओके, ये तो हमने विद इन इक्विटी समझा। एक टोटल एसेट एलोकेशन मिक्स फिरोज समझें, क्योंकि डेट के लिए 2023 उतना हम नहीं कह सकते अच्छा रहा। डेफिनेटली डेट की टैक्सेशन बदली, उसके बाद हमने एक उसका एक इफेक्ट भी देखा, और एक आउटफ्लो भी आता हुआ देखा इस कैटेगरी से। तो एसेट एलोकेशन मिक्स 2024 के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे हिसाब से अगर अगर लॉन्ग टर्म पैसा है तो 15 से 20% ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए। अगर एक निवेशक अपनी आंखों को बंद करके इक्विटी में डाल के 5-7 साल होल्ड कर सकता है, अगर उनके पास वो एपेटाइट है कि ये ऐसी स्टॉर्म को वेदर कर सकते हैं, तो 15 से 20% ज्यादा की डेट की जरूरत नहीं। और आप जो भी दूसरे एसेट्स हैं 10% गोल्ड रख सकते हैं, बाकी 60-70% आपको इक्विटी रखनी है। और इक्विटी के अंदर क्या मिक्स रखना है उसका हमने चर्चा कर चुके हैं। सो आई वुड नॉट सजेस्ट मोर देन 20% डेट 5 साल से ज्यादा के पैसे के लिए। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आज भी जो डेट के अंदर जो आपको खरीदना है वो कन्वेंशनल डेट खरीदने के बदले अगर आप आर्बिट्राज फंड खरीदेंगे तो अच्छा होगा। तो आर्बिट्राज फंड खरीदेंगे तो आपको टैक्स एफिशिएंसी भी मिलती है, क्योंकि डेट फंड की जो टैक्सेशन है वो थोड़ी इनएफिशिएंट हो चुकी है सेक्शन 50AA के तहत जो इस बजट में आया था। तो पॉइंट 1 ये कह रहा हूँ कि डेट की मात्रा कम रखें लॉन्ग टर्म पैसे में और आर्बिट्राज फंड का प्रयोग करें। बट अगर हम लॉन्ग टर्म डेट अगले 3-4 महीने बाद आप लॉन्ग टर्म डेट भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस साल हमारी रिसर्च के हिसाब से विश्व भर दुनिया भर में 150 रेट कट सेंट्रल बैंक्स करने वाली हैं, सबका मिला मिलू के।
तो अगर 150 रेट कट होने वाले हैं हर सेंट्रल बैंक का जोड़ के, तो इंटरेस्ट रेट सॉफ्टन होने का साल है, जैसे लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट हाफ ईयर इंटरेस्ट रेट बढ़ने का साल था। ये साल एज अ थीम इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी, बट अगले 3-4 महीने तक अगर आर्बिट्राज फंड लेके अगर कोई लॉन्ग टर्म पैसा ना हो, लिक्विड पैसा हो, तो आर्बिट्राज फंड में 4-5 महीने उसके बाद आई थिंक द रेट रिडक्शन साइकिल विल गेन इमेंस मोमेंटम। बिल्कुल। एंड वेरी क्रिस्पली विरोज अब 2024 में इक्विटी निवेश के लिए कुछ फंड्स और डेट और या आर्बिट्राज में रिकमेंडेशन आपकी तरफ से। जी, स्वाति जी देखिए, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हमारा फेवरेट फंड रहा है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी कई कई अर्जों से है। आपको दूसरा वाला इन्वेस्को स्मॉल कैप, तीसरा कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एंड लास्टली एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 4 स्कीम जरूर कोई खरीद सकता है। एंड कोटक मल्टी कैप, ये पूरे पांचों अलग कैटेगरी के स्कीम्स हैं, ये 5 जरूर एक पोर्टफोलियो में सब हर कोई शामिल करें, 1-2 स्कीम ना खरीदें, क्योंकि 5 स्कीम में से 1-2 खराब निकलने की गुंजाइश हो तो भी अगली 3-4 स्कीम्स अच्छी करें, तो एक पोर्टफोलियो में एक अच्छा मिक्स हो। एनीथिंग स्पेसिफिक इन डेट फिरोज? यस, डेट में अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में हैं या 10% की टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो डेट फंड्स आप खरीद सकते हैं, होल्ड टू मैच्योरिटी वाले, जिसको हम टारगेट मैच्योरिटी फंड्स भी कहते हैं। तो इन्वेस्को इंडिया निफ्टी जी-सेक जुलाई 2027 इंडेक्स फंड रेगुलर या डायरेक्ट खरीद सकते हैं आप। निप्पॉन इंडिया निफ्टी जी-सेक अक्टूबर 2028, ये डेट के साथ आते हैं, इसका मतलब उनकी एक मैच्योरिटी डेट होती है, उसके बॉन्ड को फंड मैनेजर सिर्फ उस बॉन्ड को होल्ड करता है, ज्यादा मैनेज नहीं करता है। ये 2 स्कीम्स आप टारगेट मैच्योरिटी फंड की जरूर खरीद सकते हैं। आर्बिट्राज में एसबीआई आर्बिट्राज फंड एंड कोटक आर्बिट्राज फंड, ये 2 स्कीम्स खरीदेंगे तो पोस्ट टैक्स अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं तो ये 2 स्कीम आर्बिट्राज वाली खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें टैक्सेशन इक्विटी की लगती है और 15% की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे आप छूट जाते हैं, और लॉन्ग टर्म 10% प्लस सरचार्ज और सेस। ओके, तो हमने कुछ स्ट्रैटेजी समझी फिरोज से नए साल के लिए। बहुत धन्यवाद फिरोज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।